नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। और आज बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि जो 23 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ये उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने बताया कि मतभेद चल रहे थे कोरोना को लेकर, जो आयुष मंत्रालय से उन मतभेदों को दूर कर लिया गया है और अब आयुष मंत्रालय की तरफ से उनको इजाजत मिल गई है कि वो अपनी कोरोनिल को बेच सकते हैं बाजार में, लेकिन ये कहकर नहीं कि वो कोरोना की दवा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव कह रहे थे, आखिर वो किस आधार पर कहा गया था? क्या अब बाबा रामदेव पलट गए हैं अपनी ही बात से? और जो सवाल तमाम खड़े हो रहे थे उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी रामदेव जी खुद जुड़ गए हैं सीधा लाइव। सबसे पहले उन्हीं के पास हम सीधा चल रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत प्रणाम जी, आपको भी रोहित जी, और शुभ्रा जी आपको भी। स्वामी जी, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने किसी मतभेदों का जिक्र किया कि कुछ मतभेद थे आयुष मंत्रालय से, लेकिन अब उन मतभेदों को दूर कर लिया गया है। तो क्या वो मतभेद थे, पहला बात। और दूसरी बात यह है कि मतलब मतभेद रहे होंगे तो किसी न किसी तरह की कुछ शायद शंकाएं भी आयुष मंत्रालय में रही होंगी, तो क्या वो मतभेद थे, क्या वो शंकाएं थी जिनको दूर करने का दावा आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने मतभेद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कोई असहमति नहीं रह गई है। जहां तक प्रश्न है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का, उसके प्रोटोकॉल के फॉलो करने का, ना तो प्रोटोकॉल कोई आयुष मंत्रालय बनाता है जी, न कोई भारत सरकार बनाती है। इसके यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है रिसर्च के, जो WHO के नॉर्म्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के सारे पैरामीटर्स को हमने फॉलो किया और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने सारी रिपोर्ट दे दी, CTRI का सारा अप्रूवल दे दिया। और उसमें जो कोरोना पेशेंट नेगेटिव हुए उसके साथ उसका जो प्रोसीजर है कि नेगेटिव होते होते क्या उनके भीतर शरीर में चेंज हो रहा था, वो भी सारा हमने दे दिया जी। अब एक शब्द है कि भाई वो कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव हो गए, उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो गया, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। एक शब्द है क्यों जी बाबा, तो कोरोना मैनेजमेंट, मंत्रालय का ये कहना था कि कोरोना अभी मैनेजमेंट, और कोरोना 8-10 जगह क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो जाए, उसके बाद आप क्योर शब्द का इस्तेमाल कीजिए। उस पर बहुत लंबी चर्चा अभी करनी है आपसे, लेकिन चूंकि शुरुआत आयुष मंत्रालय से मतभेदों को लेकर हुई है, मेरा सवाल यह है कि जैसे ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रतिक्रिया अगर आयुष मंत्रालय की आती है तो वो ये आती है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। आयुष मंत्री खुद ये कहते हैं कि अगर महामारी के वक्त कोरोना की किसी दवा का जिक्र हो रहा है, दवा को लाया जा रहा है, बाकायदा उसके बारे में जानकारी दी जा रही है देश के लोगों को, तो हमें तो जानकारी होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि शुरुआत से अगर नियमों का पालन सही तरीके से किया जाता, सही जानकारी एक सही व्यवस्था के तहत दी जाती, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती? अब मंत्रालय को नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मंत्रालय को पहले भी शुभ्रा जी सूचना दी गई थी, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे थे, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे जो हम चुपचाप करेंगे। अब ये अलग बात है कि मंत्रालय में कुछ लोगों ने शायद वो सूचना उच्च अधिकारियों तक, मंत्री जी तक नहीं पहुंचाई। अब इसमें आप अभी भी आयुष मंत्रालय को लड़ाने भिड़ाने से, पतंजलि को लड़ाने भिड़ाने से किसी का फायदा होने वाला है नहीं। हमने कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ा। मैं भगवान के विधान को, देश के कानून और संविधान को मानने वाला एक नागरिक, उसके बाद में एक सन्यासी हूं। ना कोई प्रोपेगेंडा करता हूं जी, ना कोई झूठ, भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड फैलाता हूं जी। हमेशा सच के साथ खड़ा था, चाहे योग का सच था, आयुर्वेद का सच था, स्वदेशी का सच था, चाहे हमारी वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति, जो हमारे पुरखे लाखों करोड़ों वर्षों से करते आए, वही स्वामी रामदेव कर रहा है। स्वामी रामदेव जी, आप कह रहे हैं कि गलत जानकारी पहुंचाई गई, सैकड़ों FIR क्यों दर्ज कराई गई? आप कह रहे हैं गलत जानकारी पहुंचाई गई, आखिर गलत जानकारी कैसे पहुंची सर? करोड़ों रुपए तो अब देखो, मैं इतनी बात कहता हूं, अब हम विवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं।
जी। आप फिर दोबारा विवादों को क्यों जन्म दे शुभ्रा जी? आप तो बहुत विवेकशील पत्रकार हैं रोहित जी। जब चीजें विवाद खत्म हो जाए तो उसके बाद आगे संवाद के साथ आगे बढ़ा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जो भी मल्टी सेंट्रल जो भी हमारे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होंगे उसमें आयुष भी भागीदार रहेगा, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, हम कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे। और ये तो आपने एक कोरोनिल के बारे में सुना तो पूरी दुनिया में आप देखो हाहाकार मचा हुआ है। पूरी चूल्हे हिली हुई है ड्रग माफियाओं से लेकर के सब एमएनसीज की। अरे अभी तो हम हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, सोराइसिस के लिए और कैंसर के लिए, और कोशिश करेंगे आगे हम एचआईवी के लिए भी दवा लाने की, क्योंकि हमारे पास में आयुर्वेद में वो ताकत है। और ये जो मैं अभी 8-10 बीमारियों के नाम ले चुका हूं, उनके ऊपर एनिमल ट्रायल माने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो 3 फेसेज होते हैं वो पूरे कर चुके हैं। अब चौथे में हम चल रहे हैं। ऐसे चुपचाप नहीं बैठे हैं। करीब 500 साइंटिस्टों की हमारे पास में टीम है। और आज करीब 10,000 करोड़ रुपए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी वेदों का गौरव बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पूरा रिसर्च का सेटअप हमने किया हुआ है जी। मैं खुद झोपड़ी में रहता हूं, जमीन पर सोता हूं, लेकिन काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास जो प्रोटोकॉल है, साइंटिफिक जो पूरा ड्रग डिस्कवरी का साइकिल का पूरा प्रोसेस, उसको फॉलो करता हूं मैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं आगे की बात करें तो आगे की बात करते हैं। जो अब आपको परमिशन मिली है आयुष मंत्रालय से कोरोनिल को लेकर, वो क्या परमिशन मिली है कि क्या आप इसको कोरोना के इलाज की दवा कहकर बेच सकते हैं? क्योंकि आपने आज कहा कि अब ये मार्केट में अवेलेबल रहेगी, हर जगह पूरे देश में अवेलेबल रहेगी। अभी तो समय लगेगा देने में भी। 7 दिन तो बंदी हो गया था, पूरा चक्का जाम हो गया था। अब सब जगह भेजना शुरू कर रहे हैं, तो अब भेजेंगे। और इसको जो कोरोना से संक्रमित नहीं है वो भी खा करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे। और आयुष मंत्रालय ने जब ये कहा है कि उनको सारे पेपर, डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया वो सब उनको मिल गया है। और अब देखो शब्द का एक दरअसल क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं कि पतंजलि ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए अप्रोप्रिएट कार्य किया, अच्छा इनिशिएटिव लिया, अच्छे संकल्प के साथ काम किया। तो भाई आप उसको मैनेजमेंट बोलो, आप उसको ट्रीटमेंट बोलो, आप उसको कोरोना पेशेंट नेगेटिव हुए बोल दो। अब यो करें कि भाई अभी आप इसमें क्योर शब्द का प्रयोग ना करें, तो हमें कौन सी हठधर्मिता? हमारे पास और 10 शब्द बतेरे हैं। मैं तो शब्द शास्त्र ही पढ़ा हूं, क्या दिक्कत है जी? स्वामी जी, लेकिन तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा विश्व इस वक्त संकट में है। जो है जी, दवा तो अलग, दवा का लाइसेंस अलग है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अलग है, दोनों चीजें ही अलग है। लाइसेंस का प्रोसेस अलग होता है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस अलग होता है। लाइसेंस जो है ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर हमने ये स्वासारी का भी लिया, जो है ये कोरोनिल का भी लिया। इनका जो लाइसेंस का जो आधार है वो है इसका परंपरागत ज्ञान, और इसके ऊपर जो अनुसंधान हुआ है वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके हुआ है। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है कि भाई हमने यदि इनका लाइसेंस आयुर्वेद में जो ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग लिया, और हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है वो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पैरामीटर्स बना रखे हैं, प्रोटोकॉल बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग किया। डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल, ये प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ये कोई छोटी बात है? उसको हमने कर दिया, ये तो गौरव होना चाहिए। आयुर्वेद में आज तक किसने किया? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या झंडू ने किया, डाबर ने किया, वैद्यनाथ ने किया, और तीसरे चौथे पांचवें ने किया। खाली एक की बात नहीं, 10 से ज्यादा ड्रग्स का मैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर चुका। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम ये कार्य आगे भी और करते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, ये कहता है राजस्थान की सरकार या उत्तराखंड की सरकार किस बात का उल्लंघन है? आपकी इस बात को क्यों नहीं मानती सर? स्वामी जी, क्योंकि राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दवा नहीं बिकेगी, हम इसको बिकने नहीं देंगे। वो अभी तक आपके दावों से सहमत नहीं है। कोई नकार नहीं करेगा।
अरे कौन, आपने पूछ लिया उनसे। आप एक बात और कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, रोहित जी क्या कह रहे हैं, सुब्रा जी क्या कह रहे हैं, इससे देश नहीं चलता मेरे भाई। हमको कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। देश चलता है देश के कानून से। दवा बनाने का एक प्रोसेस है, उसका लाइसेंस का एक प्रोसेस है। जो दवा बनाने के लिए अथॉरिटी है, उससे लाइसेंस लेकर के दवा बनाया है, और इसके जो एक्टिव इसके कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिए जो इसके फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, वो सब इसके अंदर जो होने चाहिए वो पूरे के पूरे हैं। तो जब इसका लाइसेंस वैध है, लीगल है, इसका बनाने का प्रोसेस 100% एक्यूरेट है, कौन रोक देगा? तो देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। दूसरी बात, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, जो हुआ और उसके पूरे दस्तावेज दे दिए, उसका पूरा प्रोटोकॉल। लेकिन स्वामी जी, ट्रायल को लेकर आज आपने कहा, ट्रायल को लेकर आज ही आपने कहा स्वामी जी कि अभी सिर्फ एक चरण का ट्रायल हुआ है, और वो भी माइल्ड सिम्टम वाले जो मरीज हैं उन पे आपने ट्रायल किया है। अभी कई चरणों के ट्रायल बाकी हैं, तो फिर क्यों कंफ्यूजन रहा? पहले जब ट्रायल पूरे नहीं हुए थे तो आपाधापी में 23 जून को क्यों लॉन्च कर दिया गया? हाँ तो करेंगे ना। अरे भाई आगे और मल्टी सेंट्रेड भी करेंगे, मल्टी सेंट्रेड भी करेंगे। अभी माइल्ड के बाद में जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी करेंगे। अभी तो 10 जगह ट्रायल होंगे। अभी तीसरा चरण का ट्रायल अभी और बहुत कुछ शुरू हो रहा है। अभी अब और लोग ये बाधा डालेंगे कि ये ट्रायल ना हो। नहीं, लेकिन इससे पहले ये कह देना स्वामी जी कि 100% मरीज इससे ठीक हो जाते हैं, क्या ये जल्दबाजी नहीं थी? देश का भला करने के लिए करेंगे। क्योंकि आपने अभी खुद कहा कि पूरा विश्व दवा ढूंढ रहा है, पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है, और इसीलिए एक आप जैसे शख्सियत की ओर से जिस पर हिंदुस्तान के लोग विश्वास करते हैं, जो कहा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, इसीलिए मैं चाहती हूं कि जो भ्रम की स्थिति बनी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आखिर वो क्यों बनी? क्योंकि कई टर्म्स हैं, मेडिकल में कई टर्म्स हैं ना, आयुर्वेद में भी कई टर्म्स हैं। अभी अगर कहा जा रहा है कोरोना मैनेजमेंट, और उस वक्त कह दिया गया कि 100% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, सर्टिफिकेट अब तो सुब्रा जी और रोहित जी जारी करेंगे क्या आज इस टीवी इंटरव्यू में? नहीं स्वामी जी देखिए, सवाल ये है कि जब ट्रायल सर्टिफिकेट आपसे लेना हो तो कल आपके अप्लाई कर देता हूं सुब्रा जी। नहीं स्वामी जी, मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो समर्थक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, क्योंकि पूरा होने के बाद जानने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद हूँ, रिजल्ट हमने आउट किए, जो कि आयुर्वेद का जिक्र जब आता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है स्वामी जी। और इसीलिए जो बात आप जैसे शख्सियत की ओर से जानी चाहिए, स्पष्ट तौर से जानी चाहिए। क्या पहले कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उसमें अंतर था? मेरे भैया जी देखो, मैं एक बात ये कह दे रहा हूं, हमने जो हुआ वही कहा। स्वामी रामदेव राम और कृष्ण की परंपरा का व्यक्ति है। रामो दुर्न भासते। मैं कभी भी झूठी बात न बोलूंगा, न कोई प्रोपेगंडा करूंगा, न ढोंग, न आडंबर, न पाखंड। यानी कि बाबा स्वामी रामदेव कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत ये डाकिनी शाकिनी पिशाचनी चढ़ाने उतारने का काम नहीं करता। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं करता। मैं वेदों को मानता हूँ, वैदिक परंपरा को मानता हूँ, ऋषियों को मानता हूँ। हमारे ऋषि आविष्कर्ता थे। और मैं जो स्वामी जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो बात है माइल्ड सिम्टम्स वाली जो बात है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनी चाहिए थी ना। क्योंकि कई लोगों के फोन आने लगते हैं, कई लोग पूछते हैं कि बाबा अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें तो सच्चाई है। माइल्ड सिम्टम्स की बात जो पतंजलि की ओर से अरे बता तो दिया था मेरी बहन जी, पिछले बार भी बताया था, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। अरे भाई पिछले बार भी बोला था, इस बार भी बोल दिया, और कहीं पर बुलवाओ लाओ, चौराहे से लेकर के पूरे देश में लाउड स्पीकर लगा करके बोल देता हूं। भाई बोला गया, आप कोई ना सुने। यानी कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो हुआ है स्वामी जी, यानी कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो हुआ है। क्योंकि तब 23 जून और 1 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें अलग थी, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा था। चीजों को और क्लियरली अगर कहा जाता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। देखो भाई, अब मैं फिर कोई नए विवाद को आमंत्रित नहीं करना चाहता। रोहित भाई, आप ये बताओ, चलो ये बात थोड़ी देर और कर लेंगे, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। हम तो सबकी सेवा में ही है ना, दोपहर से मैं इसी कार्यक्रम पे हूं।
एक बात ये बताओ जी, स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक कौन सा पाप किया, अपराध किया, कौन से कानून का अतिक्रमण किया? मैं कानून को मानने वाला नागरिक हूं, पहले मैं कहता हूं देश का नागरिक हूं, बाद में सन्यासी हूं। और मैंने योग से लेके आयुर्वेद से लेकर के स्वदेशी से लेकर के जो भी वेद दर्शन उपनिषद, मैं अपनी ऋषि परंपरा वेद परंपरा की बात करता हूं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ स्वामी जी आपके ज्ञान का सम्मान प्रमाण के साथ करता हूं। स्वामी जी आपके ज्ञान का सम्मान है और आपका जो योगदान है आयुर्वेद के प्रति उसका भी बहुत सम्मान है, उसका भी बहुत सम्मान है स्वामी जी। लेकिन आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने निम्स के डायरेक्टर का भी इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि कोरोना की कोई दवाई, इसका जिक्र है ही नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने की ये दवा है जिसका ट्रायल हमने किया और उसी को जो कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत समझ लिया गया। आखिर ये गलत क्यों समझा गया? आखिर क्या कई जगहों पर कम्युनिकेशन गैप हुआ? क्या इसे और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप दोबारा नया विवाद नहीं जन्म देना चाहते। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूं। अभी आप पूछ लो, जो पूछ लो वो अभी भी मैं वही उत्तर दूंगा जिससे किसी और नए विवाद का जन्म ना हो। अब मैं जो है ना विवादों के साथ पता नहीं कैसा मेरा वैसे तो मैं पुरुषार्थवादी व्यक्ति हूं, प्रारब्ध के ऊपर ये मानता हूं प्रारब्ध आधार बनता है और पुरुषार्थ का ही परिणाम प्रारब्ध होता है। लेकिन क्या डेस्टिनी है, क्या प्रारब्ध है, क्या किस्मत है कि कोई भी बात बोलो लोगों की भलाई के लिए। अरे कोरोना के रोगी मर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा रोगी हो चुके, 6 लाख और अब ये 25 लाख तक आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। अरे कोई आज बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है स्वामी जी, यही वजह है, इसलिए हम इस सवाल को बार बार कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए जानलेवा रोग है, आप जानते भी हैं कि अभी तक हजारों लाखों लोगों की ये दुनिया भर में जान ले चुका है। तो हम भी सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। सिम्प्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट था, हम भी सिर्फ इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मर गया, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए इस सवाल को हम बार बार पूछ रहे हैं कि जो लोगों के बीच में अब तक एक कंफ्यूजन, एक भ्रम था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी तरीके से दूर हो जाए कंफ्यूजन। हम भी यही चाहते हैं। ना मैं भी ये मानता हूं कि रोहित जी और शुभराज जी को योग के, आयुर्वेद के, भारतीय ज्ञान परंपरा के कोई स्वामी रामदेव के विरोधी नहीं है। थोड़ा मेरे बात करने का लहजा ऐसा है, जो जैसा पूछता है उसको वैसा ही प्रसाद दे देता हूं, तो इसलिए आप भी मेरी बात का बुरा मत मानना, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था, जो आप शुभराज जी बोल रहे थे, ई सिम्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट जो पेशेंट हैं, एक रात लगती है, एक रात में वो जो है सीरियस हो जाते हैं, बेचारे वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और जान से हाथ धोने पड़ जाते हैं। उन रोगियों की मदद के लिए हमने काम किया है। इसमें कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है सिवा भलाई के, कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं है सिवा लोगों के उपचार और उपकार के। और इसमें यदि आप एलोपैथी के देखो, सेम ट्रायल हुए, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, और उनकी दवा एक गोली 500 रुपए की, एक इंजेक्शन 5,000 की स्थिति यहीं पर है। स्वामी जी आपने बहुत सही जिक्र किया। स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि ये बात जरा आपके दर्शकों में, आपके चाहने वालों में और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि भ्रम की स्थिति यहीं पर बनती है कि जो बहुत सीरियस कंडीशन में है, जो कोरोना के फाइनल स्टेज में है, उन पर तो ये दवाई काम नहीं करती है ना। ये तो माइल्ड सिम्टम्स जिन पे हैं या फिर जो एसिम्टोमेटिक हैं, उनका जिक्र बार बार हो रहा है। टीम्स के डायरेक्टर ने भी उनका जिक्र किया, तो आखिर ये भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो उनके ऊपर एक काम नहीं करती? आपने कोई प्रयोग कर लिया है सुब्रा जी? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। नहीं, नहीं, ये बात गलत है। नहीं, स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी आपने आज खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्रयोग तो हमने भी नहीं किया। अभी जो सेकंड थर्ड लेवल, अभी आपने कहा सेकंड थर्ड से, वही मैं कह रहा हूं कि इसको अभी मान नहीं सकते ना कि गंभीर मरीजों को ठीक कर दे कि ये इसको कि एक्यूरेट इलाज मान के कोई ले ले दवा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं मान सकते ना। अभी आपने कहा ना, मैं अरे मैं क्या कह रहा हूं कि इसका उसके ऊपर क्या परिणाम हो गया, थोड़ा इंतजार आने दो ना। अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल लंबा चलेगा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं स्वामी जी कि क्या इंतजार करना चाहिए था? दवाई है नहीं, अगर अभी और उनके ऊपर अभी ट्रायल होगा, अगर अभी ये मैसेज जा रहा है, अगर अभी ये संदेश जा रहा है कि हर तरह के मरीजों पर ये काम कर जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं अरे कौन सी आफत काट दी मेरी माता जी?
स्वामी जी, कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है क्या आपके चाहने वालों में, आपके मानने वालों में? किसने क्योंकि बोला? आप खुद कह रहे हैं कि ट्रायल बाकी है, ट्रायल पूरा हो जाने तक रुकना नहीं चाहिए था क्या पतंजलि को? अरे कौन सी नाइंसाफी कर दी, कौन सा अन्याय कर दिया आप? मैं कुछ बोल नहीं रहा था, आप तो एक के बाद एक आरोप नहीं, आप बोलिए ना, स्वामी जी, आप कौन सा बोलिए। गुनाह कर दिया? लो डाल दो, जेल में डाल दोगे, डाल दो। स्वामी जी आप बोलिए, हम यही चाहते हैं कि आपकी बात स्पष्ट तरीके से आपके मानने वालों में जाए, कर दो, इसीलिए जेल में डाल दो आप। इसीलिए FIR आपका दर्ज बोलना करा दो, बहुत एक जरूरी इंडिया है। न्यूज की तरफ से भी, एक शुभ्रा की तरफ से, एक रोहित की तरफ से FIR दर्ज करा दो। नहीं स्वामी जी, ये सब बात नहीं। हम तो देखिए जो चीजें, जो फैक्ट है, हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। इंटरव्यू बाद में कर लेंगे, अब FIR करने जाओ। हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो चीजें सामने हैं। करो। जो चीजें सामने हैं उस पर बात कर रहे हैं, बहुत आराम से उस पर हम बात कर रहे हैं। अरे ये तथ्य है कि जो आप लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों के अंदर गलतफहमी फैला रहे हैं। कौन सी मैंने गलतफहमी फैला दी मेरे भाई? अरे भाई आप पत्रकार क्या हो गए तो ट्रायल क्या पूरा खुदा होने हो तक गए रुकना क्या? चाहिए था स्वामी जी? कि आप ऐसे ही आप कह रहे हैं कि अभी लगातार ट्रायल चल रहा है, बहका रहे हो, लोगों के अंदर झूठ फैला रहे हो। जिन मरीजों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है उनके साथ? अरे तो जो ट्रायल जितने रिजल्ट आए उतने तो मेरी बहन जी बताए, लोग मरे जा रहे हैं, उनको यदि मदद हो रही है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? 100% रिकवरी, 100% रिकवरी कहना, अगर मैंने कौन सा भ्रम फैला दिया? नहीं बिल्कुल। कोई स्वामी जी, हम ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, जितनों का ट्रायल हुआ उतनों, जितनों का आपने बताया कि जो एसिम्टोमेटिक हैं या जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उन पे ट्रायल हुआ और वो ठीक हो रहे हैं, वहां तक बात ठीक है। लेकिन इस बात को तो आप खुद कह रहे हैं ना कि अभी सेकंड और थर्ड फेज का ट्रायल बाकी है। उस ट्रायल को आने के बाद पता चलेगा कि गंभीर मरीजों पे कितना असरकारक साबित होती है, कितना गंभीर मरीजों को ठीक करती है। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं। तो इसमें मैंने तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि आप भ्रम फैला रहे हो, आप जो है लोगों के अंदर अफवाह फैला रहे हो, लोगों को गलत डायरेक्शन दे। मैंने कौन सा क्या काम कर दिया भाई ऐसा? नहीं, जो मरीज वेंटिलेटर पर है स्वामी जी, अब मैं स्पष्ट पूछ रही हूँ, स्वामी जी, क्योंकि कोरोना में आखिरी स्टेज में मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है, जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, क्या उसको भी आपकी दवाई ठीक कर देगी? क्या आप पूरी गंभीरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं आज देश के सामने? मैंने तो नहीं, पहले तो शुभ्रा जी थोड़ा सा अपने तेवर ढीले कर लीजिए। सर आपका बहुत सम्मान है स्वामी जी, आपका बहुत सम्मान है, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप मुझे देख नहीं पा रहे लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आपका बहुत सम्मान है, आपके ज्ञान का सम्मान है, आपने जो योगदान दिया है आयुर्वेद को उसका भी सम्मान है, लेकिन आप स्पष्ट कर दीजिए देश के सामने। अपराधी से बात कर रहे हो, मैं अपराधी नहीं हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। नहीं स्वामी जी, ये हम कोई इंटरोगेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इंटरव्यू कर रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं कि जो एक भ्रम फैला वो दूर हो जाए बस। ये इंटरोगेशन नहीं, ये इंटरव्यू है। बिल्कुल। तो देखो इंटरव्यू है तो मैंने पहले भी कहा, अब वापस दोहरा देता हूं, माइल्ड मॉडरेट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर ये सेकंड लेवल का ट्रायल बोला जाता, अभी थर्ड लेवल का ट्रायल शुरू हो रहा है और ये एक सेंटर पे किया गया था, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल अभी वो भी हो रहा है, करीब 5 से 10 जगह पर ट्रायल होगा। ये इसके साथ साथ एनिमल ट्रायल भी चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है, अभी एडवांस स्टेज के रोगियों के ऊपर भी और ट्रायल होगा, तो उसके अंदर करीब महीना भर और लग जाएगा, महीने से 20 दिन का और समय लगेगा। अच्छा, उनके भी डेटा सब जब सामने आएंगे तब वो भी रख देंगे, और इन डेटा को रखने में हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। जैसे ही कोई ट्रायल पूरा हो जाता है उसको डिस्क्लोज करते हैं। हमने ये कोई विज्ञापन नहीं किया, हमने कोई प्रचार नहीं किया। हमारे पास तो अरे दवाई की तो बात छोड़ो, पतंजलि का घी, दंत कांति, केश कांति, हनी, सारे प्रोडक्ट लोग मांग मांग करके लेकर। स्वामी जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ स्वामी जी कि जो एज ग्रुप को लेकर सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि 10 साल से कम के बच्चों को ज्यादा खतरा है और 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है। क्या इनको भी आप माइंड में रखते हुए ट्रायल कर रहे हैं? क्या जो ट्रायल जिन लोगों पे किया जा रहा है, क्या उनमें इस एज ग्रुप के लोग भी शामिल हैं, ताकि दवा बने तो सबके लिए बने?
अभी 15 से 65 साल वालों को इसमें सम्मिलित किया गया था रोहित भाई जी। अभी छोटे बच्चों को भी हम सम्मिलित करेंगे जी। इसमें जो है जो सीवियर पेशेंट हैं उनको भी हम सम्मिलित करेंगे। हमारा मकसद विशुद्ध रूप से लोगों की सेवा करना, इस आपदा से, इस त्रासदी से। आप एक बात ये सोचिए जरा, उनके प्रति भी तो हमदर्दी रखिए कि जो पेशेंट एक बार कोरोना से संक्रमित हो जाता है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके भीतर एक तूफान उठता है, मौत का भय खूब उसको सामने दिखता है, कहीं मैं इसके चपेटे में ना आ जाऊं। यदि हम उनकी मदद कर रहे हैं, और अगली बात ये कह रहा हूं कि अगले भी पेशेंट्स के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा और करोड़ों लोगों की सहायता का विषय है। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे कोई विवाद का विषय है ही नहीं। बिल्कुल नहीं स्वामी जी। ऑन अ लाइटर नोट जब रिसर्च करते हैं तो लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। हमको, हमारे ऊपर तो ऐसे हजारों केस, सैकड़ों एफआईआर ऐसे दर्ज हुई जैसे कि कोई देशद्रोही, कोई आतंकवादी हो। अरे स्वामी रामदेव ने कौन सा आतंक फैला दिया भाई? किसकी चोरी चकारी कर ली, कहां डाका डाल दिया, कहां पर कौन सा? ठीक है स्वामी जी, बस मेरा ऑन अ लाइटर नोट एक आखिरी सवाल है मेरा। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, तो आज मुझे स्वामी रामदेव के रूप में एक नेता, एक लीडर स्वामी रामदेव बोलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आज आपने अपनी बातचीत में थोड़ा जात पात का भी जिक्र किया कि इसको लेकर निशाना आपको बनाया जा रहा है। आज स्वामी रामदेव, नेता रामदेव थोड़ा सा नजर आया आज ऑन अ लाइटर नोट। ऐसा है। अब देखो ये सब बातें ना, इतनी उल्टी पुल्टी बात मत करो। मेरे बारे में जो रिपोर्ट है ना, सोशल मीडिया खोल करके देख लो, किस कुल में, किस खानदान में पैदा हुआ, मेरे आगे पीछे क्या क्या विशेषण लगाए गए हैं, वो मैं अभी यहां पर दोबारा नहीं बोलना चाहता। अरे मेरे को क्या जात पात से क्या करना है? मैं सन्यासी हूं, मनुष्य जात को मानता हूं, मैं कोई भेदभाव नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जन्मना किसी की कोई जाति नहीं होती, सब एक मनुष्य जाति है सबकी। एक ही धर्म है, मानव धर्म है सबका, सत्य ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, और हम एक ईश्वर की संतान है, एक भारत माता की, एक ही पूर्वजों की संतान है। मैं तो इस विचार को मानता हूं। लेकिन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या बकवास किया आप देख लो ना। मेरे ऊपर ये क्यों आरोप लगा रहे हो कि नेता कब से बन गए, और मैं नेता बनूंगा तो रोहित कैसे रोक लेगा मुझे? मुझे शौक ही नहीं है नेता बनने का। नेता बनना होता तो अभी तक कभी का बन लिया होता। मैंने नेता बनाए हैं, एमएलए एमपी बनाए हैं, और इस समय जो देश में बड़े ओहदों पर है, मैं किसी के बारे में फिर तुम बोलोगी कि मैं कोई बयान नहीं करना चाहता। जितने आज इस देश के अंदर अच्छे लोग हैं, उनको स्वामी रामदेव ने आशीर्वाद देकर के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कुछ बनना मकसद नहीं है। अच्छा ठीक है स्वामी जी एक आखिरी सवाल। जो रिसर्च है आप बता रहे हैं, जो रिसर्च का भी सेकंड थर्ड फेज रह गया है, ये जो सेकंड थर्ड फेज है ये कब तक पूरा हो जाएगा? कब तक एक्सपेक्ट करें कि एक फुल प्रूफ दवा जो है कोरोना की वो आपकी तरफ से मार्केट में मिलेगी? कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ करके जाऊंगा युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। एक ऐसा सन्यासी था जिसने देश, धर्म और संस्कृति का यश गौरव बढ़ाया बिना किसी स्वार्थ के। स्वामी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सेकंड थर्ड फेज की जो ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो कब तक पूरा हो जाएगा? कब तक हम एक फुल प्रूफ दवा एक्सपेक्ट करें कि सबसे पहले हिंदुस्तान में एक फुल प्रूफ दवा मिलेगी हमको कोरोना की? देखो अब आप लोग फिर अगला मेरे ऊपर सवाल दागोगे कि आप अभी इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो कि आगे कब तक आप जो है ये सारे ट्रायल पूरे कर लोगे? उसका एक समय होता है सुनिश्चित। ट्रायल के लिए एक प्रोसेस होता है, उस समय वो प्रोसेस पूरा होने के बाद में मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है स्वामी जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कहेगी कि स्वामी जी ने बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा हमसे नाराज भी हो गए, लेकिन ऐसे हमारे कोई मंशा नहीं थी आपको नाराज करने की या आप पर किसी भी तरह का सवाल उठाने की। हमारी मंशा सिर्फ ये थी कि जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बात बेहतर तरीके से अब गई है आपके चाहने वालों में, और जो भ्रम की स्थिति थी, वो जो बादल थे, वो थोड़ा सा छट गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हमारी हुई। चलो कम से कम सुब्रा जी अंत में तो मुस्कुराए। आप ऐसे कार्यक्रम पूरा होने के बाद पूरा खुल के हंस लेना। जी ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभकामनाएं।
तो स्वामी रामदेव हमारे साथ मौजूद थे। जो क्या स्थिति है भ्रम की, क्या कंफ्यूजन है, उस पर लेकर उन्होंने बातचीत की। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 तारीख को की थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज यानी कि 1 जुलाई को की है, इसमें एक चीज सामने आई है कि अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं वो पहले चरण के ट्रायल्स हैं और इन ट्रायल्स में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कम लक्षण वाले जो मरीज थे उन पर ट्रायल किया गया। हालांकि उनका यह कहना है कि अब आगे सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल भी होंगे और उसके बाद एक फुल प्रूफ दवा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत जल्द कोरोना की मिलेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।